जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। ईश सुरासुर मन सिंध वंदिदं दोदगादिकं नमनं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौव सिद्धे विशुद्ध साभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धालं तरणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणान चरितेषु तीसु विसुगवं समोक्तिदो जोदु ये अग्रगदोत्तिमदो सामन्यं तस्य परिपूर्णम्। इसमें अभी अपना स्पष्टीकरण 30वीं थोड़ा बहुत आया है, पर गंभीरता से इस पर बाकी मुझे करना है। आज उसी को ले रहा हूं मैं। इस 30वीं का मर्म क्या है वास्तव में। एक बात बताओ, हमारे आपके व्यायोगति नाम कर्म का उदय है कि नहीं? क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ क्या हो? आकाश में गमन करना। तो आप आकाश में गमन करते हो क्या? तो ये नाम कर्म का उदय बेकार हो गया, फेल हो गया। अभी ये कह रही हैं कि करते हैं। कैसे करते हैं कि हम जितना चलते हैं आगे, वो जमीन में रगड़ के नहीं चलते, हवा में पैर उठा के बढ़ते हैं। उस समय जब एक पैर आप हवा में उठाते हो, उस समय दूसरा पैर कहाँ होता है? जमीन। यदि जमीन का सहारा न हो उस पैर का, तो हवा में आप आगे बढ़ सकते हो, हवा में अगला कदम रख सकते हो? नहीं ना। कदाचित कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि जो दोनों पैर हवा में करके और गमन कर रहा हो, तो आप किसको विहायोगति नाम कर्म मानोगे? इसको कि जो जमीन का ठोस का सहारा लेके फिर सो कॉल्ड आकाश में बढ़ता है, या जिसके एक एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, एक जमीन पे एक आसमान, एक जमीन पे एक आसमान, और दोनों जुगभम हो जाएं, या तो दोनों जमीन पे रह जाएं और आप आगे बढ़ जाओ, तो बताओ। दोनों आसमान में आ जाएं और आप आगे बढ़ जाओ, तो बताओ। सामान्य से अतिशय क्या है? विपिन जी, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ना, ये सामान्य कर्म। उपयोग किसी एक को केंद्रित करके, प्रमुख करके, अन्य को गौण करके बढ़े, ये सामान्य कर्म। ठीक है ना? लेकिन एक से अधिक को युगपत कर ले, ये सामान्य बात है क्या? नहीं। दो बातों में अंतर ख्याल में आ रहा नहीं? आप जो उन्होंने दृष्टांत दिया था, तो स्थूल दृष्टांत,
क्या आप चलते हो? कहने को तो हाँ व्यायोगति कह सकते हो, कि आकाश में पैर जमीन में घुस के नहीं जाते, समझ गए? चलते हो, लेकिन जितना जो चलते हो वो चलते क्या जमीन के आश्रय के बिना हो? नहीं करते। तो जब जमीन का आश्रय लेते हो, उससे सपोर्ट लेते हो, और अगला पैर बड़े हुए तब कहलाते हो जब जमीन पे पैर रखने को मिल जाता। और यदि नहीं मिले जमीन पैर रखने को तो क्या करोगे? हवा में लटक जाए तो क्या करोगे? बैक स्टेप, आप वापस लौटाओगे उसे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप उसे क्या करोगे? वापस लौटाओगे। जैसे हम कभी पहाड़ चल रहे हो, कुछ चल रहे हो, आपने ऊपर पैर रखने की कोशिश की और वहां तक पैर पहुंचे ही नहीं, तो हवा में कब तक लटकाए रहोगे? भाई अगला भी आपको आगे बढ़ने को आधार ठोस चाहिए, और पिछला टिके रहने को आधार ठोस चाहिए, तब सो कॉल्ड आपका बनता है कि व्यायोगति नाम का। तब आप कहने को आकाश में गमन करते। समझ गए? अगला जो जितने बड़े, यदि उतने बढ़ने के बाद भी उसको ठोस आधार नहीं मिला, वो आसमान में ही रह गया, तो वो बैक स्टेप होता, वापस उसी जगह आता। ठीक है? और पिछले ने सहारा नहीं दिया, ये भी उठ गया साथ में, तो फिर वो अगला दोनों, आप कभी कूदते हैं ना, तो कूदते में दोनों पैर से कूद जाए और एक पैर आगे बढ़ा ले। अभी करके देखना, दांत वात का बीमा करवा लेना। विपिन जी क्या भाई, अपने पहले बता दिया बीमा करवा लेना, नहीं तो मेरे से पैसा वसूलने आओ। कहने का मतलब क्या कि आप दोनों से यदि जंप लगाओगे भी, जब दोनों आसमान में होंगे तो आप एक कदम आगे नहीं रख सकते, फिर वहीं गिरोगे, और वो भी गिरना कहलाएगा, चलना नहीं कहलाएगा। क्या विडंबना है! आप व्यायोगति नाम कर्म के धनी हैं, आकाश में गमन करने वाले कहलाते हैं और एक्चुअली चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वह व्यायोगति नाम कर्म, आपका वह आकाश गमन, दोनों पैरों को जब तक ठोस आधार ना दे दे तब तक किसी काम का नहीं। समझ गए? वो बढ़ ही नहीं सकते, गति नहीं हो सकती। अब ऐसी स्थिति हम जानते हैं कि हमारे पैरों की चाल ऐसी है, एक एक करके बढ़ते हैं, अगले को भी ठोस आधार मिलता है तो बढ़ पाते, अन्यथा नहीं बढ़ते। पिछले ठोस आधार पे जमा रहे तब अगला बढ़ पाता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाता। समझ गए? है कि नहीं ये वास्तविकता? अब ऐसे में कोई व्यक्ति चलने के लिए बैठे से खड़ा हो और एक साथ दोनों पैर ऊपर उठ जाएं और वो चलता जाए जमीन के आधार के बिना, चाहे पैर हिलाए या नहीं हिलाए, लेकिन चलता जाए, क्षेत्र से क्षेत्रांतरित हो, तो आप क्या कहेंगे? फिर वो व्यायोगति नाम कर्म नहीं रह जाएगा, फिर वह आकाश में गमन नाम का अतिशय हो जाए। देखो, एक व्यायोगति नाम कर्म है, एक आकाश में गमन करने का अतिशय है। दोनों एक है क्या? क्या अंतर है? मैं समझा यही रहा हूं आपको, कुछ और नहीं समझा रहा हूं। व्यायोगति नामक्रम समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है, यही चीज समझा रहा हूं मैं, 30वीं जुगों में समझा रहा हूं, यदि आपको समझ में आ जाए तो। दोनों एक साथ उठ जाएं, दोनों एक साथ बने रहें, आगे पीछे भी नहीं हो, और उसके बाद गमन भी हो जाए, क्षेत्र से क्षेत्रांतरित हो जाए, तो है वो अतिशय। और यदि एक यहां पकड़े रहे, फिर जब अगले ने जमीन पकड़ ली तब ये आगे बढ़ा, तो वो व्यायोगति नाम कर्म तो है, वो अतिशय नहीं। ऐसे ही कभी हमारे श्रद्धान ने अपने स्वरूप की ओर सन्मुखता की, कभी ज्ञान ने जाना,
कभी चारित्र ने उधर कदम बढ़ाया, लेकिन अन्य का आश्रय वह छूटा नहीं, वो कभी युगपत नहीं हुए। एक और छोटा सा और गंभीर दृष्टांत, विषय समझाना है भाई, देना पड़ेगा। सुनो, मन, वचन और काया तीनों की प्रवृत्ति करना है, लेकिन तीनों में आर्जव धर्म पालना। मन में होए सो वचनो चरिए, वचन होए सो तन सो करे। अब वचन और तन में तो हम तालमेल बिठा लेते हैं, लेकिन सच बताओ, क्या मन और तन इनमें तालमेल बैठता है? मन और वचन में तालमेल बैठता है? तीनों में क्या एक रूपता होती है? होती है कभी? नहीं होती। सो जाओ, आप प्रमाद में पड़ जाओ, गाफिल हो जाओ, जागरूक होके नहीं कर सकते, सक्रिय होके नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? जैसे आप सक्रिय होके तीनों को एक पॉइंट पे ले आओ, मन वही सोचे, वचन वही कहे, क्रिया वही करे, तो फिर आप कर्ता नहीं होते, तब आप सक्रिय नहीं कहलाते हैं, तब आप कर्म बंध के कर्ता नहीं कहलाते हैं, तब आप आर्जव धर्म के धनी कहलाते हैं, तब आप कर्म की निर्जरा करने वाले कहलाते हैं। क्या अंतर हुआ? तीनों ने एक रूपता ले ली। किन तीनों ने? मन, वचन और कर्म, तीनों ने एक रूपता ले ली, तीनों युगपत प्रवृत्त हो रहे हैं, कोई अलग अलग दिशा में नहीं जा रहा। यदि तीन अलग अलग दिशा में जाते हैं तो हम मायाचारी, कर्म बंद करते हैं, और तीनों एक साथ चलते हैं तो कौन है हम? आर्जव धर्म के धनी, कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं। अब बताओ, आपको बांधना है कर्म या छोड़ना है? मुकेश जी, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बांधना है या छोड़ना है? ये मोक्ष का प्रकरण है कि संसार का प्रकरण है? यदि मोक्ष का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग पे आपको आगे बढ़ना है, बल्कि मोक्ष ही लेना है, मार्ग क्या होता है? ये मार्ग की चर्चा तो निकल गई। वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब तीन रहते हैं, युगपत नहीं होते हैं, तब तक मार्ग है, और तीनों युगपत होते हैं तो मोक्ष होता है, फिर मार्ग नहीं होता। डिफरेंस समझ रहे हैं? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा, ठीक है ना? तीनों युगपत हुए तो मोक्ष, वो तीनों क्रम से चले तो मार्ग। हम मन से जो चीज सोचते हैं, सोचने के बाद बोलते हैं। जब सोचते हैं तभी बोल पाते हैं, तभी कर पाते हैं। आप तीनों की एक रूपता, विषयगत तो बना सकते हो, कालगत बना सकते हो। क्या आर्जव धर्म के लिए आप विषयगत एक रूपता बना सकते हो? देखो, थोड़ा सूक्ष्म दृष्टांत है, बारीकी, तफावत, जैसे लालू भाई बोलते थे, वो ध्यान देना पड़ेगी आपको। मन, वचन, कर्म तीनों की एक रूपता, तीनों को जुगवम कैसे बना सकते हो? विषयगत, जो हम मन में सोचें वही वचन में बोले और वही काय से करें। लेकिन तीनों की कालगत एक रूपता भी बना सकते हो, वो जिस विषय में मन में जब सोचे उसी विषय में वही चीज वचन से उसी समय बोले, और उसी समय काय भी उसी रूप में परिणत हो। नहीं होती। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? ये होती किनकी है? ये होती इनकी है, श्रेणी आरोहण की। अब आपको युगपत का अंतर समझ में आ रहा है? अभी तक आपको जुगवम शब्द का और युगपत एक साथ, आप उसका, जब हम कई चीजों को फिजिकली चलते हैं ना, करके देखते हैं, तो पता चलता है।
वो हमारे यहाँ बचपन में हमारे मास्टर जी थे, वो कहा करते थे उंगली हिलाते जाओ और खाते जाओ। कहते उंगली देखते रहना, हिलना बंद नहीं हो, चबाओ। अब कहते यार चबा, इधर चबे, ये मुंह चले या उंगली चले, उंगली रुकी तो खाना बंद। जी वाला अब हम उंगली देखें, उंगली चलाएं कि खाना खाएं। देखो आप दो इंद्रियों का कार्य नहीं कर सकते, ये इतनी उपयोग की कमजोरी है। और मन वचन काय तीनों से उपयोग युगपत एक साथ प्रवृत्त हो रहा। अब आपको डिफरेंस ख्याल में आना, युगपत का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें सहज चलती रहे। आजकल के बच्चे बड़े मेधावी, बहुत तेज, उनको परीक्षा की पढ़ाई भी करते हैं और गाने भी ईयरफोन लगा के लगातार सुनते हैं। कहते हैं उसके बिना मन नहीं लगता। ड्राइविंग करते हैं तो गाने सुनते हैं और ड्राइव करते हैं। अरे हमारे यहाँ कहते भाई साहब पहले सामने देख लो, दो काम एक साथ नहीं होते। वो कहते हम तो करते हैं। ये सब क्या है? ये दिमाग को एक तरह का नशा देना है। समझ गए? ये दिमाग को एक तरह का नशा देना है। हमने अपने आप को सोच लिया कि इससे होता है, वास्तव में इससे नहीं होता। समझ गए? वो हम जागने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, हम सो नहीं जाए। वो नींद भगाने का साधन है, इससे भी कुछ नहीं। यहां की सोचो कि मन वचन काय तीनों को, विषयगत और कालगत दोनों को, ये तीनों को युगपत कर सकते हो क्या? नहीं कर पाते। और जिसका विषयगत और कालगत तीनों युगपत हो जाएं, तो वह वीतरागी केवली के अलावा दूसरा हो नहीं सकता। दिव्य ध्वनि में खिरते हैं तो वही ज्ञायक, अनुभव में बसता है तो वही ज्ञायक, और देह में झलकता। देखो देह में, देह से वीतरागता झलकती है, उनके राग नहीं झलकते। काम नहीं, क्रोध नहीं, शरीर के अंग हम भोगियों के लिए जो कषाय के निमित्त होते हैं, वही उनके अंग देखो, निरखो अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति। हमारे वो काम क्रोध में निमित्त हैं और वही उनके। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं क्या? हमारी सोच काम नहीं कर रही है क्या? देखो उस भूमिका में पहुंचना है। तीनों बिल्कुल एक लेवल पे आ गए, कोई अंतर नहीं है, युगपत प्रवृत्त हो रहे हैं। यहां तक तो बात है दृष्टांत की, सिद्धांत नहीं है भैया, ये धोखे में मत रहना। ये बात किसकी है? ये दृष्टांत है। अब जरा सिद्धांत पे आइए। यहां बात किसकी है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसका मतलब क्या? भाई साहब जरा गंभीरता से पचाना। आगे जो मैं बात कह रहा हूं वो आपके लिए कदाचित बम विस्फोट से कम नहीं लगे, कदाचित, सर्वथा नहीं कह रहा हूं। सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्रेणी आरोहण के पहले अनुभव के काल में दर्शन, ज्ञान, चारित्र में से किसी एक की प्रमुखता होती है, तीनों की नहीं। अब पॉइंट समझे आचार्य देव क्या फरमा रहे हैं? तीसुवि जुगवम समुत्थितो जो। अब ये छपक श्रेणी आरोहण का जो काल है, प्रथम क्षण, वो कब शुरू होता है? हम कहते हैं ना बहुत, आपका टाइम शुरू होता है अब। कहते यहां कोई बोलने वाला नहीं है, किसी से टाइम नहीं ले रहे। आपकी चर्या को देख के हम जान जाएंगे कि आपका टाइम शुरू हो गया। और वो कैसे जानोगे? कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की युगपत प्रवृत्ति वह शुरू हो जाए, ज्ञायक तीनों का युगपद विषय बन जाए। समझ गए ना? जरा विचार करिए क्या कह रहे हैं।
थोड़ा सा विचार करिए। कभी आपने इस विषय में कहीं पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो तो विचार करिए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अनुभव की चर्चा समय सार के लेवल पे पढ़ी। समय सार माने अप्रतिबुद्ध को, अनादि अप्रतिबुद्ध को ये पहली बार प्रतिबुद्ध बनाने के लिए जो गाइडलाइन चाहिए, उस ग्रंथ का नाम है समय सार। समझ गए? और जो प्रतिबुद्धों से प्रतिबुद्धों से प्रतिबुद्धों से प्रतिबुद्ध है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो। प्रतिबुद्धों माने अविरत सम्यक दृष्टि, से प्रतिबुद्धों माने देशवृत्ति, से प्रतिबुद्धों माने महावृत्ति, लेकिन स्वस्थान प्रमत्त संयत, से भी प्रतिबुद्ध माने सातिशय प्रमत्त संयत, उनकी चर्चा है। अब पॉइंट समझ में आ रहा? क्या दोनों की प्रतिपत्ति, दोनों का प्रतिपादन एक हो सकता है? मेरा प्रश्न विचारना जा। क्या कहा? दोनों का लेवल एक हो सकता है क्या? एक ज्ञानियों से भी ज्ञानी जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या परिणति होती है, और एक अभी हमें पहली बार ज्ञानी बनने का कला सिखा रहे, ढंग सिखा रहे। अंतर समझ में आ रहा? वो जो पहली बार ज्ञानी बनने का ढंग सिखा रहे वो क्या है? समय सार। और जो 3 लेवल के ज्ञानी है, चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान, और इससे ऊपर का सातिशय प्रमत्त संयत श्रेणी आरोहण, वो जो लेवल है उसकी चर्चा है ये। यदि आप ये तफावत, ये अंतर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि आचार्य ने क्या कहा। विपिन जी, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये बात यदि आपको समझना है तो पहले दिमाग को उस वेवलेंथ पे सेट करना पड़ेगा। हमें सुनना है कुछ और रेडियो पे हम लगाते हैं कुछ, तो सुनाई देगा? अच्छा बताओ, वो रेडियो की वो तरंगें आपके चारों ओर मौजूद है कि नहीं है? उसी समय है, लेकिन आपको सुनाई कब देगी? कि जब आप जिस पे लगाओगे उसी पे तो सुनाई देंगी। जब उस पे लगाओगे ही नहीं तो वो मौजूद होते हुए सुनाई कहां से देंगी? ऐसे ही ज्ञानियों के जो वचन हैं उनका मर्म आपको समझ में कब आएगा? कि जब आप अविरति सम्यक दृष्टि, जो अनादि मिथ्या दृष्टि के प्रथम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, उसका जो उपदेश देते हैं, जो विधि बताते हैं, उसी विधि को आप श्रेणी आरोहण पे लगाना चाहोगे तो आपको समझ में कहां से? आप जीवन में श्रेणी आरोहण की विधि नहीं समझ पाओगे। समझे? ये आचार्य ने कितना क्लियर लिखा, लेकिन हम उतना क्लियर समझ नहीं पाए। बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बोल रहा हूं, जयसेनाचार्य ने तो एक अक्षर क्लियर नहीं किया। उन्होंने प्राकृत की सिर्फ संस्कृत की, जहां व्याख्या किसको कहते, टीका किसको कहते, योर एक्सपर्ट कमेंट्स, आप उसके विशेषज्ञ हो। हम आपसे चाहते हैं कि इसकी, लेकिन समस्या क्या थी यहां समझना। हम जयसेनाचार्य का अपमान नहीं कर रहे, मेरे जो असली प्रतिपाद्य है वो समझना। जयसेनाचार्य भी हाथ जोड़ के रह गए, कहते कुंद आचार्य देव, आप तो जाके देख आए थे इसलिए आप बता सके, हमें ये मौका ही नहीं मिला, हम कहां से बताएं। अब आपसे आगे हम क्या बोले? इसलिए उन्होंने उनकी कोई व्याख्यान नहीं किया शब्द। अब इसमें समस्या क्या हो गई? समस्या ये हुई कि वाटर माने पानी तो जाना, लेकिन प्यास नहीं बुझी। क्या कहा मुकेश जी? बहुत भरे हृदय से सुनना क्या कह रहा हूं शब्द। वाटर माने पानी तो जाना,
लेकिन प्यास नहीं बुझी। वास्तव में वाटर माने पानी, इसका वास्तविक जो मर्म है वो किसने जाना? कि जिसने वाटर माने पानी जाना हो चाहे नहीं जाना हो, लेकिन जिसने प्यास बुझने का तरीका जाना। ये प्यास बुझाने की चीज है, ये जिसने जान लिया, उसके लिए आप वाटर कह के दोगे तो भी पी लेगा, पानी कह के दोगे तो भी पी लेगा, नीर कह के दोगे तो भी पी लेगा, और कुछ कह दोगे तो भी पी लेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसका मर्म जाना है कि ये प्यास बुझाने की चीज है, ये पंडिताई बताने की चीज है। समझ रहे ना? ये हमें समझना, आचार्य देव ने आपको प्यास बुझाने का तरीका, वो किस लेवल से। मैं अभी देख के आया हूं क्या, जो जो वहां समोसरण में श्रेणी आरोहण करने वाले महामुनिराज थे, क्या करते थे? दंसणान चरितेषु तीसु भी जुगमम समुट्ठितो, जो तीनों में एक साथ प्रवृत्त होते थे, भगवान जानते थे। मैंने देखा, भगवान की वाणी से सुना कि ये पूर्ण श्रावण्य वाला है। अब इसका श्रावण्य पूर्ण हो गया, केवलीपना शुरू हो रहा है। श्रावण्य पूर्ण हो गया और केवलीपना शुरू हो रहा है। केवली श्रवण नहीं। विपिन जी, आनंद लीजिए, आनंद। किसकी चर्चा कर रहे हो आप? ये चर्चा कहीं सुलभ हो सकती है? किसी दूसरे ग्रंथ में इसके रेफरेंस खोज सकते हो आप? इसके रेफरेंस वो बताए कि जो भगवान के समोसरण में इस पंचम काल का होके भी चौथे काल में जाके साक्षात अनुभव करके देख के आए, और इतने गहरे भाव, इतनी समझ भी हो जो इतना परख सके। हमारी आंखें तो चर्म चक्षु है, ये चमड़े के अलावा परखती कहाँ है? ये कुंद कुंद की दृष्टि थी कि अंदर में वो श्रेणी आरोहण करते थे, और वो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों युगपत समुत्थित हो गए हैं। ये देख सके, क्या हम देखते तो हमें कुछ नजर में आता? जरा विचार करिए मुकेश जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ये सुन रहे हैं। मेरी बात सुन रहे नहीं, ये बात सुन रहे हैं। मेरे को अब माइनस कर दो, मैं कुछ नहीं हूं। ख्याल में आया? ये हमारे लिए ये बात जो इस पंचम काल में कहीं सुलभ नहीं थी। आचार्य तो यहां तक कहते हैं एकत्व विभक्त भेद विज्ञान की बात सुलभ नहीं है। यहां कहते हैं ये तो अकेला एकत्व, एक गदो, अकेला एकत्व, विभक्त है ही नहीं। किससे विभक्त? कहते यहां और कुछ था ही नहीं, विभक्त किससे होता? समझ में आया? किससे विभक्त हों? अकेला एकत्वगत। ये स्थिति, ये श्रेणी आरोहण का जो दृश्य, कुंद कुंद आचार्य देव की दृष्टि क्या थी? ऐसा तो केवल ही देख पाते थे। इन परिणामों की जाति जहां श्रावण पूर्ण हो रहा है और केवलीपना शुरू हो रहा है, उसको परख पाना ये बच्चों का खेल है क्या? भाई साहब जरा विचार करो, क्या कह रहा हूं मैं? कुछ नहीं कह रहा, तो आचार्य देव की तीसु भी जुगमम। आप कभी अब नए सिरे से स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, आप खूब आगम देखो, हमें कोई नहीं, उनमें ये निकालना कि क्या छदमस्त जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की उपयोगात्मक परिणति युगपत होती है और वह एकाग्रगत होती है। तीनों की पर्याय युगपत होती हैं, लेकिन तीन दिशा में जाने वाली। जो हम स्थूल रूप में कह देते हैं कि ज्ञानी के श्रद्धान का विषय भी ज्ञायक भगवान आत्मा, उसके ज्ञान का विषय भी ज्ञायक भगवान आत्मा, उसके चारित्र का विषय भी ज्ञायक भगवान आत्मा, ये आप कहते हो। आज कुंद कुंद यहां इस बात से सहमत नहीं। क्यों? ये आपके विकल्पात्मक विवेचन का विषय है, उपयोगात्मक अनुभूति का विषय नहीं।
ये प्रमाण दे रहे हैं कि जब तक स्वस्थान प्रमत्त संयत है जीव, तब तक उसके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ युगपत प्रवृत्त नहीं। क्या विषय है, मतलब एक बार ऐसा लग रहा कि हम यहां हैं भी कि नहीं है। तीनों में युगपत समुत्थित हुआ। अरे आज तक कुंद कुंद आचार्य देव यूं कदम रख के चलते थे। जिन भाग्यशालियों ने उनको यूं विदेह क्षेत्र जाते देखा होगा, रोज तो वो आहारचर्या के लिए चारण रिद्धि से नहीं आते थे। विपिन जी, मेरे अभिप्राय को जरा समझने की कोशिश करना, दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है। क्या कहा? रोज जो उनको आहार देते होंगे, देखते होंगे, कुछ करते होंगे, तो उन्होंने कैसे चलते देखा था? एक एक कदम। किसी विरले जीव ने, क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी गए थे, कोई उन्हें आज के चमत्कार नहीं मनवाना पजवाना थे कि जो वो साहब इधर से निकाल के लाए प्रतिमाएं और ये चमत्कार वो चमत्कार, वो ऐसे चमत्कारवादी नहीं थे। समझ में आया? यदि किसी ने देखा हो कि रोज जो मुनिराज ऐसे चलते थे, वो कुंद कुंदाज ऐसे नीचे से पैर उठाए तो दोनों उठ गए, दोनों उठ गए, दोनों ऐसे जुड़ गए, बिल्कुल चिपके। और महाराज देखते देखते आंखों से ओझल, कहां चले गए पता ही नहीं चला। कोई लौट के आया होगा, अरे महाराज रोज हमारे यहां हार लेने आते, यहीं चलते थे। आज मैंने महाराज का अलग ही रूप देखा कि वो यूं पहले तो एक पैर उठाते थे, एक रखते थे, दोनों पैर हवा में हुए, अंतरिक्ष में हुए, पूर्व की ओर मुंह किया भगवान ने, और यूं तीर की तेजी से पता ही नहीं चला कहां। क्या दोनों अनुभूतियां एक है? रोज जो ऐसे देखते थे, एक कदम बाई कदम चलते हुए, और वो यदि ऐसे देखे, और यहां की चाल क्या थी? यहां की चाल आप किलोमीटरों में नाप सकते हो कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलते थे, 5 किलोमीटर चलते थे, 7 किलोमीटर चलते, आप नाप सकते। उसकी गति नाप नहीं सकते कि गलत कह रहा हूं। और वो ऐसे गए हो तो क्या उसके मन में वो विभोर हो गया होगा? ये यद्यपि छद्मस्थों की बात है, ये सिद्धांत नहीं, ये दृष्टांत है। ऐसे यदि युगपत जाते देखा होगा तो विभोर हो गया, अरे धन्य कुंद कुंद आचार्य देव महाराज, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ऐसी रिद्धि के धनी हो, और ऐसे भी गमन हो सकता है, हमें पता ही नहीं था। क्या साहब, हम तो एक एक पैर, दोनों पैर उठाए तो औंधे मुंह गिरे, मुंह टूट जाए, और आपने दोनों पैर यूं उठे, और हमारी चाल ही नहीं पता कितनी चाल, और वो आपको हम देखते देखते अंतरिक्ष में ऐसे। आपको बता दूं, बहुत कम समय में जगन्यंतर मूर्त जैसे काल में यहां से विदेशी तक पहुंच जाएंगे चारण रिद्धि से। बड़ा अद्भुत चाल है वो, ऐसी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं इतनी तेज। ये हमारी चर्म चक्षु है। क्या है? चर्म चक्षु। क्या देख पाती है कि रोज महाराज एक एक कदम बढ़ाते थे, इतने किलोमीटर की स्पीड से चलते थे। आज महाराज ने दोनों कदम हवा में थे, और हम कल्पना नहीं कर पाए इस गति से चले गए। धन्य हो महाराज। गियर चेंज करो जरा, अब कुंद कुंद की जगह आके बैठो और देखो। कुंद कुंद कहते हैं, अभी तक हम रोज कभी दर्शन की, कभी ज्ञान की, कभी चारित्र की, प्रधानता की प्रणतियां होती थीं। ये हमने मुनिराज देखे जिनकी दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की प्रणति एक साथ समुत्थित हुई, एकाग्रगत हुई और केवली हो गई। भाई साहब, ऐसा चमत्कार कभी जीवन में हम देख पाएंगे? ये तो फिर भी दिख जाएंगे कि आसमान में उड़ गए। क्या ये भौतिक चमत्कार है, ये कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है।
लेकिन केवल जो जिनेंद्र भगवान ने श्रेणी आरोहण की महिमा बताई है, उसका जीवंत रूप आचार्य देव दिखा रहे हैं। ये कभी हम देख पाएंगे क्या? ये हमें कुंद कुंद ने नहीं समझाया होता तो क्या हम समझ भी सकते थे इस जीवन में? सच बताऊं, कई बार लगता है कि ये गाथा इस महीने में पूरी होगी कि नहीं होगी, ऐसा लगता है। ऐसा एक एक शब्द में, एक एक विषय को चिंतन करते हैं तो मतलब आगे बढ़ना भूल जाता, ये हालत हो जाती। कैसे युगपम जुग तीसु भी जुगवम, तीनों में अलग अलग प्रवृत्ति मत करना। कभी श्रद्धान प्रधान, कभी ज्ञान प्रधान, कभी आचरण प्रधान। लेकिन श्रेणी आरोहण करना है तो आपको तीनों युगपत करना, तीनों में बराबर वेग, तीनों में बराबर पावर। जब आप एक एक बढ़ते हैं तो एक पैर में गति होती है, एक स्थिति होती है। जब आप स्वस्थान तक रहते हैं तो कोई एक गुण की प्रधानता होती है किसी बाकी गुण की, और यहां पर तीनों गुण समान रूपता से तीनों की परिणतियां एकाग्रगत होके बढ़ जाती हैं। नतीजा जब तक आप देख रहे होते हो उतने में तो केवल ज्ञान के अतिशय प्रकट हो जाते हैं। देखते देखते केवल ज्ञान के अतिशय प्रकट हो जाते हैं। भगवान गंधकुटी में 3 अंगुल 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो जाते हैं। कल्पना करिए, कल्पना करिए, वो जो कैवल्य प्रकट होता है उस कैवल्य की कल्पना करिए। अभी हमने भगवान को श्रावण की पूर्णता पर छोड़ा था। पिछला स्टेशन श्रावण की पूर्णता, स्वस्थान प्रमत्त संयत से सातिशय प्रमत्त संयत, श्रावण की पूर्णता। क्यों? क्योंकि अब जो अगला स्टेशन आएगा वो केवली है, वो आपका स्टेशन नहीं। वो श्रावण का स्टेशन नहीं है, वो केवली का स्टेशन। उस समय आप केवली हो, अब वो श्रवण नहीं। उन्हें श्रम करने की जरूरत नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं परम पुरुषार्थ रूप है। मोक्ष से बड़ा कोई पुरुषार्थ है? नहीं है ना। परम पुरुषार्थ रूप है। जरा विचार तो करो क्या कह। तस्य सामण्यम परिपूर्णम, उनका सामण्य परिपूर्ण है। अब लगता है कि आचार्य देव ने कहीं सोचा होगा, जैसे ना आचार्य देव ने, कि इसका बोलने में तो फिर भी एक बार कुछ आसान हो जाता है, लिखने में क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, किसका मर्म कोई क्या समझेगा। कुंद कुंद आचार्य देव ने जो साक्षात अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से पहचान करके जो देखा, आप कल्पना कर सकते हो। एक जीव ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में लीन होगा तो क्या हो? ज्यादा ज्यादा आंख बंद हो जाएगी, नासाग्र दृष्टि हो जाएगी, हाथ पैर हिलना बंद कर देंगे। ऐसा तो हमारा भी 50 बार हो सकता है। इससे अधिक क्या देखोगे आप, मुझे ये बताओ। हमारी चर्म चक्षु देख क्या सकती है, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु ने ये देख लिया कि इनके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों युगपत प्रवृत्त हुए। एक ने एक सेकंड की देर, एक पैर भी आगे पीछे नहीं, तीनों युगपत प्रवृत्त हुए और प्रवृत्त होते ही एकाग्रगत हो गए, अपने स्वरूप में समा गए। एकाग्रगत, एकाग्रगत की चर्चा आज तो समय उतना नहीं है, इसमें बहुत समय चाहिए, कल बताऊंगा। आज की चर्चा में तो अभी वही चर्चा जो चल रही है वही क्लियर करूंगा, कल बताऊंगा एकाग्रगत माने क्या होता है, किसे कहते हैं एकाग्रगत, एक कौन होता है, एक और अकेला। इन दोनों की फीलिंग्स में जमीन और आसमान का अंतर है। अमित जी भाई साहब, एक और अकेला, इनकी फीलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अंतर को कौन अनुभव कर पाता है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित होता है, काल भेद भी नहीं है और भाव भेद भी नहीं है। इतना ही नहीं,
उसमें वरीयता, प्रियोरिटी का भेद भी नहीं है। उपयोग को कहते हैं प्रायोरिटी। हम कहते हैं ना, हम अनेक लोगों को देख रहे होते लेकिन किसी एक पर ही दृष्टि, तो क्या बाकी दिख नहीं रहे? दिख रहे हैं। ये टीवी वाले बड़े चतुर होते हैं, जो फिल्म वाले होते हैं, ये बड़े चतुर होते हैं। ये क्या करते हैं? बाकी को ब्लर करते हैं और उसको शार्प कर देते हैं। समझ गए ना? उसको हाईलाइट कर देते हैं, वो पूरे क्लियर दिखती है उसकी फोटो जिसको देख रहा है नायक, और बाकी सब हल्का ब्लर कर देते हैं। यही परिणति होती है उपयोग या मुख्य गुण की। ध्यान रखना, मुख्य गुण ये विवक्षा के भेद हैं, ये उपयोग के भेद नहीं। उपयोग में तो जो अनुभव में आता है, जिसकी प्रधानता का अनुभव है, बस वो उपयोग है, और बाकी सब है, वेदन में सब बना हुआ है, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं। ये विषय समझना और समझाना हंसी खेल नहीं है। दर्शन ज्ञान ज्ञानी जीव के, मोक्ष मार्गी के दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में से कोई एक समय में एक प्रधान होगा, अनुभव के काल में भी कोई एक प्रधान होगा। आज मुझे सन 78 दिन तारीख कुछ याद नहीं, पर वो क्षण बहुत याद आ रहा है। शाम के टाइम मैं और हेमंत भाई, मैं जल्दी भोजन करके, संध्या भोजन करके, लोग तो घूमने करने जाते थे, हम दोनों का था नियम कि गुरुदेव के साथ उनका जो वो हॉल था ना शाम को, जिसमें तत्व चर्चा होती थी, उसमें गुरुदेव घूम रहे होते थे, तो वहां पहुंच जाते थे। मेरे को मतलब उन दोनों, उनका ऐसा अपार वात्सल्य था। अभी गयो मॉनिटर, आगे अभी गयो पंडितों की क्लास ना मॉनिटर, ऐसे बोलते थे। बहुत खुश होते थे। कई बार इतने प्रमोदित होते, तो वो एक बाइस्कोप सा रखा था ना उनका, वो नौभाव या वो जाति स्मरण के जो सब दिखाते थे ना, तो अपने हाथ से कहते तुम्हें जो इसमें आंखें लगाओ जो, और ऐसे अपने हाथ से चला के दिखाते। मतलब आप उन क्षणों की एक कल्पना कर सकते हो विपिन भाई, जो हमने पाया, कल्पना कर सकते। ऐसे हाथ लगा लेंगे, सिर पे हाथ रख लेंगे, तो मैं जो उस बाइस, वो जैसे पहले चलता बाइस्कोप वाले वो आते थे, घूमते थे, दिखाते थे, बिल्कुल वही स्थिति थी, वही बना हुआ रखा था वहां। शायद अब भी हो, मैं तो बहुत सालों से वहां जाके देखा नहीं, ठीक है ना। तो वो उस पे सिर पर हाथ रखा लेंगे, तुम यहां देखो, हम उसमें देख रहे हैं ऐसे लगा के, और वो ऊपर से चला के दिखाते थे। तो ऐसे ही पूछते हुए, घूमते हुए मैंने पूछा, हमने साहेब ही बोलते थे सब उनको, साहेब कुछ जिज्ञासा, बोलो, पूछो। अनुभव के काल में दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की युगपत परिणति होती है। अनंत, यूं तो परिणति अनंत गुणों की स्वभाव सन्मुखी होती है, पर प्रमुखता किसी एक की होती है, तीनों की युगपत नहीं। ये वो वचन आज समझ में आ रहे हैं कि क्या कहा था गुरु। सन 78 जो सोनगढ़ का शिविर लगता था बारिश के दिनों में, शुरुआत में उस शिविर की चर्चा है। आज भी वो दृश्य याद है। पहले गुरुदेव ने वो बाइस्कोप दिखाया, बड़ा इतना वात्सल्य, छोटा था ना बहुत, तो बहुत वात्सल्य करते थे। और उसके बाद मैंने पूछा, वो चर्चा चली थी परम भावग्राही न्याय के विषय में, वो भेद को, हर विकल्प को अन्वय द्रव्यार्थिक को भी छोड़ के होता है। कभी मौका मिला तो बताऊंगा, अभी वो न्याय की चर्चा शुरू नहीं करूंगा। तो मैंने पूछा कि उस अनुभव के काल में ज्ञान की प्रधानता है, श्रद्धा की प्रधानता है, या चरित्र की प्रधानता है।
समझे। हमारा सुनील भाई आ गया छे आज राजकोट वाला, सुनो किसकी प्रधानता है। तो उस समय गुरुदेव बोले, यों तो अनंत गुणों के स्वरूप सन्मुखी प्रणति है, कोई बहिर्मुख नहीं होती, लेकिन प्रधानता किसी एक की हो। दर्शन ज्ञान चारित्र में से किसी एक। मतलब मेरे को ये चीज गुरुदेव ने कहा था, हाथ जोड़ के स्वीकार किया, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई कि है क्या। आज जब ये पढ़ रहा हूं, दंसणान चित्ते सुती सुवी जुगवम समठ दो, जो वो ये छपक श्रेणी वाला जीव होता है, उसके पहले के जीव वो कैसे बताए कि तीनों की परिणति युगपत भी होती है। उसकी स्टार्टिंग तो केवली होने की प्रक्रिया में होती है, उसकी स्टार्टिंग स्वास्थान प्रमुख संयत तक नहीं होती। क्या गजब है, अद्भुत अद्भुत विषय, जिसकी चर्चा कहीं सुनने को नहीं मिलती, वो विषय है। समझ रहे हो अमित जी भाई साहब? विपिन जी, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें इनके न्यायिक प्रक्रिया में कहा जाता है कि कोई ऐसा अप्रिय निर्णय ले ले तो उसके बाद कलम तोड़ देता है। जज जैसे किसी को फांसी की सजा देता है तो वो कलम तोड़ दे, इससे द्वारा लिखा ही नहीं जाए। ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। एक पॉजिटिव होता है कि जिसने ऐसी चीज देख ली हो, तो कहते किसी ने किसी को देख लिया, उसको वो इतनी पसंद आई कि उसके बाद उसने आंखें फोड़ ली। कि क्यों फोड़ ली? कि और कुछ मुझे देखना ही नहीं था। ये बनी रहती तो देखती है, बनी रहती तो देखती। मैंने जो देखना था वो देख लिया, इसके आगे मुझे देखना नहीं था, तो उसने आंखें फोड़। आप उनकी स्पिरिट को समझिए। ऐसे कुंद आचार्य देव ने जो देख लिया, क्या समो क्षण में जाए बिना, चौथे काल में जाए बिना, जीवंत जीवंत, जिसको आचार्य देव ने इसी चरणानुयोग चूलिका की एक गाथा में क्या कहा, याद है क्या कहा? उसी भव से मोक्ष, अपूर्ण भव कामिणो, जिसे दूसरे भव की कामना न हो वो चरणानुयोग चूलिका पढ़े। जिसे अगला भाव चाहिए उसके लिए ये सिलेबस नहीं, ये सिलेबस उसके लिए नहीं। विचार तो करो, आप कितने सौभाग्यशाली हो। ये प्रवचन सर की गाथा और उसमें आपका उपयोग रम रहा है। आज कितना, 5वां दिन है शायद, 6वां दिन है। एक गाथा और अभी पूरी नहीं हुई, चल रही है चर्चा और तृप्त नहीं हो रहे। अभी भी ऐसा लग रहा कि निकलता है और हम इसमें तैरते जाएं। एक होता है उतराना और एक होता है तैरना। दोनों में अंतर समझते हो? सुनील समझते हो? नहीं जानते, सुनो जरा। तैरने में आपको बढ़ना पड़ता है। उतराना, जब आप इतने हल्के हो जाते हो तो जैसे बूंदी डालते हो वो डूबती है, जब उससे बेसन का घोल जब गिरता है डूबता है, उसके बाद वो उतराता है। एक अकेली बूंदी गिरे वो पूरी कढ़ाई में नाचती है, वो तैरती नहीं है। समझ गए? वो अपने आप को इतना हल्का अनुभव करती है कि सर्वत्र घूमती हुई भी वह तृप्त नहीं होती है। ऐसे इन गाथाओं को पढ़ें, इन मर्म को पढ़ें, हृदय तृप्त नहीं होता है। ऐसा हल्का होके लगता है कि बस इसके बाद अब चर्चा ही नहीं की जाए कुछ। सन 78 गुरुदेव श्री ने जो फरमाया था आज तक समझ नहीं पाया। जी साहेब बिल्कुल बरोबर साहेब कह तो आए थे, आज तक समझ में नहीं आया क्या कहा था। इससे लगता है ज्ञानियों जो सच्चे सम्यक ज्ञानी हैं, ओढ़े हुए नहीं है, उनके एक एक वचन अपने आप में आगम होते। समझ में आया? एक एक वचन, कहीं आप विरोध निकाल ही नहीं सकते, हो गई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप की सम्यक अनुभूति जिन्हें प्राप्त हुई हो उनके वचनों में मिथ्यापना हो सकता। अरे पर के बारे में गलत अलीक हो जाए, चल जाए, ये तो गोमट सार जीव कांड में 27वीं और 28वीं गाथा में साफ साफ लिखा है।
हाँ, सम्यक दृष्टि जीव भी हो, अप्रयोजनभूत तत्व के बारे में वह अजान माणो गुरु योगा, अज्ञानी गुरु के नियोग से मान ले भाई ये तो इसी का जानकार है, तो कोई कड़ा नियोग का पंडित बन के बैठ जाए और कोई बात मान ले कि हाँ भाई होता होगा, मान भी ले। लेकिन सुत्ता दो तम सम्मम दर्शित जनतम जदाना शब्दादि, जब उसे जिन सूत्र से, अभी श्रुत की बात बताई थी, एक दिन कभी सूत्र बताऊंगा आपको, ऐसा लगेगा कि सूत्र माने होता क्या है, समझे बहुत। ये तो देखो, जब हृदय ऐसा लगे उतराए, तैरना नहीं पड़े, उतराए, उसका आनंद लगे। क्या में ये हम तो इसमें एक एक शब्द से आनंद लेते हैं, हमें कोई दूसरे की पंडिताई कर रही नहीं। पंडिताई करे कौन? पंडित माने केवल ज्ञानी। कौन मूर्ख होगा जो अपने आप को पंडित मानेगा उनके आगे? पंडित शब्द का अर्थ है केवल ज्ञान, समझिए, सत्य बता रहा हूं सुनील आपको। पंडित शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी, केवली से नीचे कोई पंडित नहीं होता। हम तो हैं क्या? इसलिए जरा मर्म समझो आचार्य देव का, जब वो आपको समझा रहे हैं, सुत्ता दो तम सम्मम दर्शित जनतम जदाना सद्दादि, जिन सूत्रों से सत्य को बताया जाए कि भाई जो तुम मान रहे हो वो ऐसा नहीं ऐसा है, और उसके बाद भी जो कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो ऐसा है किसी नहीं की अपेक्षा, जब नहीं मानता है, सोचे भवदी जीवो मिथ्या दृष्टि तदो पहुदी, उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो। जो सच्चे सम्यक दृष्टि हो उनकी बात अनुभव के विषय में, ज्ञायक के विषय में, प्रयोजनभूत तत्व के विषय में कभी तीन काल में पूरी जिनवाणी से मिला लो, अन्यथा हो सकती नहीं है। यहां पढ़ के एक बार चौंका कि गुरुदेव तो ऐसा कहते थे। तब ध्यान आया कि वो भूमिका चतुर्थ गुण स्थान की थी और ये भूमिका सातिशय प्रमत्त संयत की है। ओ किन्होंने कहा था और ये कौन कह रहे हैं? साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव, भगवान तीर्थंकर समोस सिमंदर परमात्मा के समोशरण में छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीवों को हृदय में झांक झांक के देख के ये गाथा लिख रहे हैं। क्या होता है? दंसण चरितेषु तीसु विजुगमम समुट्ठ दो जो देखो वो हुआ कहते ना, समझ में आया? जो ऐसा हुआ एक गदोत्ती मदो, मैं तो भगवान ने केवली ने माना वो एकाग्रगत हो गया, अब वो दूसरे पर जाएगा ही नहीं, उसका उपयोग उससे बाहर आएगा ही नहीं। एकाग्रगत का तो ये डिटेल तो कल समझाऊंगा। एक गदोत्ती मदो, ऐसा केवली ने कहा, मैं नहीं कह रहा। इतना जो हुआ, केवली से जिज्ञासा की होगी, उसी समय दिव्य ध्वनि फिर रही होगी। हमने कहा वो तो अब जब गुरुदेव का देह विलय हुआ तो उस समय किसी ने लिखी थी ऐसी पंक्ति, मोह के मिथ्यात्व के अज्ञान के मुर्दा शरीरों, देख लो वह उड़ चला अध्यात्म का चैतन्य हीरो, अब न वापस आएगा वह चिर विरह के गीत गाओ, मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो। ऐसे बनाया था, जो भी हम उस पर मीमांसा नहीं करना चाहते। वो उसके बाद ये तो गया अपने में, एकाग्रगत हो गया, ये अब तुम्हारे बीच में लौट के आने वाला नहीं है। एक गदोत्ती मदो, ऐसा केवली परमात्मा ने उसी समय पर सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। ये कौन? दर्शन ज्ञान चरित्र, तीनों में किसी एक की प्रधानता नहीं। तीनों एक साथ जुगवम समुट्ठ दो, एक साथ समर्पित हो गए अपने स्वरूप में, पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे पौरुष के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। इसका नतीजा एकाग्रगत है। हम तो यहाँ जाते, हम वहां झांक के आते हैं, स्वस्थान प्रमुख संयत वाले झांक के आते हैं, और वो जाके जम के रह जाता है, छूट के नहीं आता। ये परिणतियों, इसका श्रावण परिपूर्ण है। इसके बाद ये श्रवण नहीं कहलाए। ये श्रावण की पूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि आज आप तुम पूरे पक्के साधु हो गए, तुमने अर्थ ही नहीं जाना क्या कहा कुंद कुंद। तुम्हारा श्रवण यही परिपूर्ण हो रहा है, अगले क्षण में तुम श्रवण नहीं केवली कहलाओगे।
ये अर्थ ये है, और अर्थ हम करते क्या है समझ। ये कुंद कुंदाचार्य देव है, ये प्रवचन सार है। इसका अर्थ करने के लिए आपका हृदय बहुत विशाल और विनम्रता इतनी चाहिए। सीधे जाके कुंद कुंद के हृदय में बैठ जाओ तो ये प्रवचन सार समझ में आएगा। एक बार अपने उपयोग को कल्पना में ही सही समोसरण में जाके बिठा लो। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य क्यों गए थे और क्या देख रहे होंगे वहां, थोड़ा उनकी नजर से भांपने की कोशिश करो तो पता चलेगा प्रवचन सार में क्या लिखा गया है, वरना पंडिताई से कुछ पता नहीं चलेगा। अद्भुत विषय, अद्भुत विषय। अब समझ में आया जो मैंने कहा था 30वीं जुगवम, ये जो वी का अर्थ पता चलेगा। अब समझ में आया। कल्पना करिए जिन्होंने पहली बार देखा होगा कुंद कुंदाचार्य देव, वो मैंने गुफा भी देखी है पोन्नूरमलई में, कितनी छोटी, उसमें जब से जा रहा हूं मैं 4-5 बार जा चुका वहां। जब भी जाता हूं लोगों से समय की अपनी कुछ झूठ बोल के चोरी करके जाके उस गुफा में बैठ जाता। उसमें बैठे बैठे सीधे खड़े हो जाओ तो ये फूट जाएगी गारंटी से, इतनी ही जगह है, ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने एक चीज का ध्यान रखा, आचार्य देव की बैठने की जगह कभी नहीं बैठा, सामने की निचली जगह वहीं बैठा। आचार्य देव लिखते थे वहां, उधर बगल से दाहिने साइड से रोशनी आती है, एक छोटा सा झरोखा सा बना है कुदरती, कभी जाना सुनील आप देखना। मैं तो उस जगह बहुत गंभीरता से, ठीक ऊपर चंपा का बहुत बड़ा पेड़ जिसके फूल गिरते हैं, उस जगह पे नीचे को उतर के हल्की सी उस जगह बैठो आप, सामने ऐसा लगता है जैसे कुंदकुंदाचार्य। तो वहां पर किसी जीव ने जब पहली बार देखा होगा कि उस गुफा से बाहर निकले, पूरब की मुंह और मुंह करके सीधे खड़े हुए, दोनों पैर मिले, उसे लग रहा था कि महाराज अब चलेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दोनों कदम ऊपर उठे और देखते ही देखते सिमंदर परमात्मा की शरण में पहुंच गए। उसको जब लगा होगा जुगमम समुठ दो, दोनों उठे, अरे गजब हो गया, हमने तो एक एक कदम उठते देखा। ऐसे ही स्वस्थान प्रमुक्त संयत तक के जीवों ने दर्शन ज्ञान चरित्र में किसी एक की प्रधानता से देखा। परिणति को, ये परिणति धन्य है जिसमें तीनों युगपत समुत्थित हुए। ये परिणति है छपक श्रेणी वालों। यहां श्रावण पूरा हो जाता है, इसके आगे जो कुछ है झांक के मत देखो, कुछ नहीं है आगे, सिर्फ केवली है। वो चर्चा एकाग्रगत में आएगी, कल करूंगा, आज समय